मेरी चाय कहाँ है? आ रही है। करिश्मा, चाय लेकर आओ। इतने सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूँ। विट्ठल माने, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं विराट से बात करने आया। चला। मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी कर सकता है। चल। मैं तुझे अपने विराट के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। और तू इस गलतफहमी में रहना मत कि हम वही परिवार हैं जिसे तू धमकी देके गया था। जिस कुर्सी और राजनीति के दम पे उछलता था ना तू, वो आज हमारे पास भी है। अब अगर तेरे मुंह से एक भी गलत लफ्ज निकला तो जबान खींच लूंगा तेरी। चल निकल यहां से, चल। निकल जाएगा, लेकिन पहले मेरे को विराट का पहला बीवी का मैटर फिनिश करने का। मैटर फिनिश, बात खत्म। हट। चल हट। क्या चल रहा है? विराट, इस सुबह सुबह कौन आया है खिच खिच कर रहा है? हाँ? विट्ठल, बोला ना निकल यहां से। और ये क्या हरकत है? सुबह सुबह ऐसे दारू पीकर कोई किसी के होम निवास गृह में ऐसे तमाशा करता है? मैं औरतों के मुंह नहीं लगता है। मेरे को अभी के अभी विराट से बात करने का है। नहीं आएगा। विराट, विराट, विराट चौहान, इधर है। आवाज नीचे। कौन आवाज दे रहा है? आवाज नीचे। विट्ठल, मेरी इतनी हिम्मत तो मेरे घर में कदम रख रहा है। हिम्मत तो तेरे पहली बीवी की करनी चाहिए, जिसने दोबारा मेरा बेटे के जिंदगी में कदम रखा है। पहली? तेरा क्या है? तूने तो दो बीवी रखा है ना। एक बाहर वाली और घर वाली। सही की सौतन है ना? नमस्ते। नमस्ते सौतन जी। नमस्ते। जबान संभाल के बात कर तू। इसकी बात कर रहा है वो मेरी बीवी है। वो तेरी बीवी है? तू सही कौन है? अरे ये चौहान फैमिली में क्या होते हैं मेरे को समझ में नहीं आते। मर रहे हैं। तू तेरा पहला वाला बीवी को बोल दे मेरा बेटे का पीछा करने का नहीं। मारा तूने मेरे को? सच बोल दिया तो बात चुप गई ना। तेरा पहला बीवी को मानना पड़ेगा। तेरा कैसा दो बीवी है ना, वैसा तेरा पहला बीवी का भी 2 मर्द है। एक तू और दूसरा मेरा बेटा। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच है। 100% सच। पिछले 7 साल से मेरे बेटे को घड़ियाल के घंटे की तरह लटका रखा है उसने। तो उससे शादी करती है, न छोड़ देती है उसे। और वो भी जान छिड़कता है सही पे और उसकी बच्ची को। समझ में आ रहा है तेरे? समझ रहा हूं। चल
तेरे बेटे की जिंदगी में जो भी तकलीफ हो वो तू और तेरा बेटा जाने, लेकिन एक बात समझ ले, अगर तूने मेरे घर पर आकर कोई भी तमाशा किया ना, तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। चल दफा हो यहाँ से। जा रहा है मैं, लेकिन तेरा पहला वाला बीवी को बोल दे, या तो तेरे को छोड़ दे या मेरा बेटे को छोड़ दे, तो उसको ये दुनिया छोड़ना पड़ेगा, समझा ना? तू ना आज के बाद नागपुर में दिखना मत। मैं मारते वक्त तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। चल। फाइनल वार्निंग। मस्त मस्त। मैंने तो पहले ही समझाया था कि हर कीचड़ में से सिर्फ कमल की उम्मीद नहीं करते, कुछ कीचड़ सिर्फ बीमारी और बदबू फैलाते हैं। पहले तो ये सही और इसकी बच्ची इस घर में आ रहे थे, और अब ये गुंडे मवाली भी आने लगे हैं। पता नहीं और कौन कौन कहां से आएगा। अब क्या इस सही के पीछे लगे गुंडे मवाली शराबियों का भी सामना हमें करना पड़ेगा? काय दिवस आले आहेत। विराट, तू कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह मैं चुप हो जाऊं? बस बहुत हो गया। इस सारे नाटक को खत्म करने का वक्त आ गया है। अरे विराट, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आप ही से बात करनी थी। वो विराट, विराट क्या हुआ? ये क्या तरीका है? ऐसे क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? हुआ क्या है विराट? हुआ क्या है? विराट, लेकिन हुआ क्या है? क्या बात हो? विराट, हाथ छोड़ो। विराट, हुआ क्या है? हाथ छोड़ो मेरा। हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से छूने की? ये कोई तरीका होता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमल सर के कातिल, जीवा के कातिल जगताप के साथ रिश्ता रखने की? उस जगताप के साथ? अपनी बकवास बंद करो, जुबान संभाल के बात करो। कुछ नहीं संभल सकता आज मुझसे, कुछ भी नहीं। ना जबान, ना दिमाग, ना मेरा गुस्सा। आज तुम मुझे बताओगी कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। बोलो, बोलो सच क्या है? तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। और तुम जवाब दिए बिना यहाँ से जाने से रही। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे उस जगताप के बाप ने, विठल माने, वो हमारे घर पे आया था और दुनिया भर का गंद बके गया अपने गंदे मुंह से। और ये सब मुझे इसलिए सुनना पड़ा क्योंकि तुम्हारे और जगताप का कोई रिश्ता चल रहा है। इसलिए आज तुम मुझे सच बताओगे तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता कि उसने जो कुछ भी कहा है वो झूठ है या नहीं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे सच बताओगे। क्योंकि कुछ हो ना हो इतना साफ है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे कनकावली से लेके नागपुर तक आ गया है। एक ऐसी औरत जो इतनी स्वाभिमानी है, इतनी खुददार है, जो किसी की मदद नहीं लेना चाहती, वो एक गुंडे को अपने घर में आने देती है, अपनी बेटी के आसपास घूमने देती है, और वो गुंडा भी ऐसे पेश आता है जैसे कि वो तुम्हारी बेटी का बाप। देखो, मुझे ना ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या चल रहा है सब कुछ। कौन लगता है वो तुम्हारा? कौन है वो जगताप, वो गुंडा? एक रिश्ता हमारे बीच में हुआ करता था, आज वही रिश्ता तुम्हारे और जगताप के बीच में। कौन है वो?
दोस्त है, साथी है, यार है, यार। ये विठल की हिम्मत कैसे हुई एक डीसीपी के घर में आके बकवास करने की? हिम्मत तो होगी ना ओमी। सई जोशी नाम का कचरा फिर से हमारी जिंदगी में जो आ गया, और जहाँ कचरा दिखता है वहाँ लोग और गंदगी करने में जरा भी देर नहीं लगाते। गुंडे के बेटे के साथ संबंध रखेगी तो वो तो आएगा ही ना हमें सुनाने। अब मैं फिर से नहीं बोलूंगी कि मैंने कहा था कि सई से दूर रहो। काकू, क्या आपको सच में लगता है कि वो विट्ठल ने जो बोला था वो सच है? क्या सच में सई और जगताप के बीच में कुछ? शट अप करिश्मा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे घर में कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा और हम मान लेंगे? थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो। कम से कम इसी बात का लिहाज कर लो कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो ना, वो एक औरत है, एक बच्चे की माँ है। अगर कोई राह चलता आकर तुम्हें ऐसे बोलकर चला जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैंने क्या किया? मैं तो बस वही बोल रही थी जो पत्रलेखा, तुम सई की वजह से करिश्मा को क्यों सुना रही हो? करिश्मा ने इस पे कोई आरोप, ब्लेम, इल्जाम नहीं लगाया। इल्जाम जिसने लगाया है ना, उसके बेटे के साथ सई का चक्कर चल रहा है। सोनाली, और वो भी गलत नहीं है। क्या करेगा बेचारा? सई ने उसके बेटे को जो फंसा लिया है। अरे वो तो चाहता है कि सई की शादी जगताप के साथ हो जाए, लेकिन सई तो सही है, वो ऐसे नहीं करेगी। वो तो कहते हैं ना कि सांप के मुंह में अटके हुए नेवले की तरह है वो, ना निगलते बनती है ना उगलते। हम सब परेशान हैं उससे, और वो लोग भी उतने ही परेशान हैं। और मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा परेशान तुम हो सही से। देखा नहीं तुमने, सही का नाम आते ही विराट कैसे भाग के गया। वेनी, अपनी वीरों को इतना सब कुछ क्यों सुना दिया? पता नहीं कहाँ चला गया वो। विराट सई के पास ही गया है। सई की तो खासियत है ना मर्दों को अपनी तरफ करने की। बस कीजिए आप लोग प्लीज। कोई भी बाहर वाला घर में इतना बड़ा तमाशा करके चला गया है और हम सब उसकी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। विराट जहां भी गए हैं, जो भी करने गए हैं, अपनी समझ से गए हैं। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। उन्हें हालातों को काबू में करना आता है, और मुझे भी पता है कि मुझे अपने रिश्ते को कैसे संभालना है। हम दोनों समझदार हैं, और यहाँ सब लोग हमें समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम तो यहाँ किसी से पूछने नहीं आते ना। हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। अब बस बहुत हो गया। यहाँ पर कोई भी सही के बारे में अब उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। ये नाश्ता रेडी है, आप लोग प्लीज नाश्ता कीजिए। काकू, ये आपका दलिया, आई आपका पोहा, ओमी काका आपकी चाय। इन सब बातों से हम अपने घर का माहौल खराब नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाएगा और हम परेशान होकर बैठ जाएंगे। आई आपकी चाय। पत्रलेखा चाय ओमकार की थी। पत्रलेखा, हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि काकू, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ऐसे किसी के भी कुछ भी बोल के चले जाने से हम इस घर की शांति भंग नहीं कर सकते। हैरान हूं मैं। जब भी मैं ये सोचती हूँ कि तुम मेरी नजरों में इससे ज्यादा तो नहीं गिर सकते, तुम ना मुझे गलत साबित कर देते हो। कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि और गिर जाते हो मेरी नजरों में। और मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं कभी इतनी बड़ी गधी थी कि अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती थी। हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए 1% फीलिंग थी, वो मैंने आज खत्म कर दी।
क्योंकि ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा है, इसकी सोच इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई है कि मुझे घिन आ रही है ये सोच के कि कभी मैं ऐसे इंसान से प्यार करती थी। विराट, नफरत हो रही है मुझे उस पल, उस दिन के बारे में सोच के जिस दिन मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था, जिस दिन मैंने अपनी दिल की बात तुमसे कही थी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टर विराट चव्हाण, आपकी पत्नी को आपसे प्यार हो गया है। और तुमसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पे आ रहा है कि जी, कैसी पसंद है मेरी, इतनी घटिया पसंद है मेरी। अच्छा हुआ तुम्हें उस दिन से नफरत है, क्योंकि नफरत तो मुझे उस पल से है, उस दिन से है जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ था। और ये उसी गलती का ये जो हुआ है आज, ये उसी का नतीजा है। जो तुम्हारा वो जगताप का बाप विट्ठल माने मेरे घर आया था, इतना बड़ा तमाशा किया, और वो सब मुझे देखना पड़ा, मेरे परिवार को देखना पड़ा। सब क्यों? क्योंकि तुम्हारा और जगताप का रिश्ता चल रहा है, इसीलिए। और एक बात बता दूं, जहां चिंगारी होती है ना, वहीं धुआं होता है। सही है, बिल्कुल सही है। अकेली औरत है तो पूरी दुनिया लग जाती है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में, और सवाल तो ऐसे पूछते हैं जैसे हमारी जिंदगी पे हुकूमत चल रही है इनकी। सारे जवाब चाहिए इस सो कॉल्ड समाज को, तुम जैसे लोगों को। हाँ, औरत अकेली है, हाँ, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बाप को तो आते जाते नहीं देखा। उसका बाप कौन है? अच्छा, वो जो उसके घर में आता जाता है, वो जो उसका यार है। आधार कार्ड पे किसका नाम है, राशन कार्ड पे किसका नाम है, पति का नाम है, पिता का नाम है, और ये दोनों के सरनेम क्यों नहीं मैच करते? आपने अपने नाम के पीछे पति का नाम नहीं लिया, वो मैच नहीं करते। अरे, पति से अलग हो गई क्या? तलाक हो गया? पति नहीं छोड़ दिया होगा। घर कैसे चलाती हो? मैं मदद कर दूं? हाँ, मैं आ जाऊं? नहीं, क्यों? कोई और आया हुआ है? मदद ले लो तो सेट हो गई, मदद नहीं लो तो किसी और से सेट हो गई। और मैं आपको कुछ भी क्यों बताऊं? कौन हो आप? हो कौन? मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? मेरा किसके साथ क्या रिश्ता है? जगताप के साथ मेरा क्या रिश्ता है? मैं आपको क्यों बताऊं? आप कौन हो? पत्नी है ना आपकी? है ना पत्नी? मैं कभी घुसी आपके घर में, पकड़ा आपका हाथ, घसीटा आपको, बिठाया गाड़ी में, लेकर आई घसीट कर ऐसी सुनसान जगह पर, पूछा आपसे पत्र लेखा से शादी क्यों की? पूछा?